हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी जेई के 7,951 पदों पे फॉर्म आवेदन शुरू हो चुके हैं, लिंक एक्टिवेटेड हो चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों एनालिसिस देखते हैं उन 5 सबसे अच्छे जोन्स का, जहां पे दोस्तों आप लोग चाहो तो फॉर्म आवेदन कर सकते हो। सारी कंडीशन को देखते हुए, कट ऑफ मार्क्स, इसके बाद कंपटीशन लेवल, सब कुछ देखते हुए, वैकेंसी टेबल को देखते हुए यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। यहाँ की कट ऑफ भी कम जाती है, सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ डेंजर जोन के बारे में बात करेंगे जिससे आपको बचना होगा, खास करके एवरेज छात्र को, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे हाई जाती है और पछताने से अच्छा है कि कोई दूसरा जोन सेलेक्ट करें। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाय करना चाहते हो तो देखिए अभी आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। 28 से 31 जुलाई के बीच में इनके तरफ से बड़ा सेल चल रहा है, जहां पे दोस्तों ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप लोग 699 वाला मात्र 395 रुपीज में बाय कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाद रीमॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, सब कुछ अवेलेबल होता है। यहाँ पे देखिए कि एनटीपीसी की भी जो वैकेंसी के अनाउंसमेंट हुए हैं, उसके बाद 164 प्रीवियस ईयर पेपर, 637 सीबीटी टेस्ट, 1020 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। आरआरबी जेई का भी सारा कुछ प्रीवियस ईयर से लेकर सब कुछ प्रोवाइड है। एसएससी बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और देखिए बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू, तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। तो बाई करके इसका फायदा आप लोग साल भर के लिए उठा सकते हो। दोस्तों, आरआरबी जूनियर इंजीनियर CMA-DMS वाली पोस्ट पे जो भर्ती निकली है, उसका यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन खुल चुका है। 30/7/2024 सब लोग आवेदन भी कर रहे हैं और इनका लिंक भी अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, लास्ट डेट 29/8/2024 है फॉर्म आवेदन करने का। फी पेमेंट करने का भी अंतिम तिथि यही है। और इसके बाद कुछ फॉर्म में गड़बड़ी हो जाती है, तो ऐसे केस में 30/8/2024 से 8/9/2024 के बीच में लिंक एक्टिवेट रहेगा, जहां से अपने फॉर्म को आप लोग चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ मॉडिफिकेशन फी दे करके। ठीक है, अब आइए इस वीडियो में हम लोग कुछ चुनिंदा जोन के बारे में बात करते हैं, सबसे 5 अच्छे जोन के बारे में, जहां से आप लोग चाहो तो आवेदन कर सकते हो। कट ऑफ, वैकेंसी, सब कुछ के मामले में काफी अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, टॉप जोन में यहाँ पे बात करें तो नंबर 1 पे आता है आरआरबी मुंबई जोन। अब मुंबई जोन में बात करें तो चाहे किसी भी ब्रांच की बात कर लें, सिविल की बात कर लें, मैकेनिकल की बात कर लें, या फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, जो खास करके SNT वाले पोस्ट हो गए, तो ये सभी जो ब्रांच है फ्रेंड्स, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है। कैटेगरी वाइज भी देखते हो, इसकी मैंने अच्छे से एनालिसिस की, कैटेगरी वाइज भी देखोगे आप लोग तो हर कैटेगरी में ठीक ठाक यहाँ पे वैकेंसी आपको मिल जाएंगे। लगभग जितने 32 तरह के पोस्ट हैं सब आपको इस जोन में लगभग मिल जाते हैं। अब वैकेंसी देखा जाए तो आरआरबी मुंबई जोन में इस बार जितनी पोस्ट निकली है उसमें दोस्तों सबसे अच्छी वैकेंसी और सबसे ज्यादा वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल 1377 वैकेंसी अकेले यहाँ पे आरआरबी मुंबई जोन में है। टोटल 7,951 पोस्ट है टोटल, और यहाँ पे उसमें से मुंबई जोन में 1377 है, तो काफ़ी ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कुछ ब्रांच वाइज। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वालों का, तो इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी पोस्ट हैं वो कई तरह के पोस्ट आपको नजर आ जाएगा। इसमें से वैकेंसी देखिए यहाँ पे टोटल 40 है, यहाँ पे 4 है, 35 है, इसके बाद देखिए कि 6 है, 26, 40, 51। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आते हैं तो और भी इलेक्ट्रिकल के काफ़ी ज़्यादा इसमें है। देखिए 53, 12, 25, 30, 18, तो अच्छे खासे नंबर में आपका पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। वही बात कर ले मैकेनिकल के अंतर्गत, फिर सिविल देखेंगे। अब देखिए मैकेनिकल वाली पोस्ट क्या है और इलेक्ट्रिकल वाली, इलेक्ट्रिकल वाले पे मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल हैं, मैकेनिकल वाले पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं। तो समझिए कि जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल की वैकेंसी को देख के ही आप लोग आवेदन कीजिएगा, वो दोनों पे एलिजिबिलिटी आप लोग रखते हो। सेम मैकेनिकल वाले छात्र इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको वो भी पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, तो मैकेनिकल में आते हैं तो देखिए यहाँ पे 25, 8, इसमें देखिए 15, 88, 53, 15, 2, ऐसे करके बहुत सारे हैं पोस्ट दोस्तों जो कि आपको मैकेनिकल के अंतर्गत भी मिल जाएगा। तो सिविल का बढ़िया है, मैकेनिकल का भी इसमें ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिकल का बढ़िया है, मैकेनिकल का भी बढ़िया है। इसी तरह से अगर सिविल की बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग विभाग का जो पोस्ट है, पीबीए हो गया, डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन का हो गया, वर्क्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो गया। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले में देख लेते हैं,
ये देखिए आपको 141 पोस्ट, 38, 90, 33, 103, 14, 9, 38, 82, 25 और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे सब कैटेगरी का नजर आ जाएगा। तो ठीक ठाक सिविल में भी है। इसी तरह से SNT की बारे में बात करते हैं तो SNT वाले में भी देखिए कि अच्छे खासे नंबर ऑफ वैकेंसी 22, 16, 8, 14, 24, 12। हालांकि SNT में कई जगह पे बहुत बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एवरेज में ठीक ठाक नजर आ रहा है। इसी तरह से यहाँ भी SNT में एक वैकेंसी। अब डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS, जहाँ पे सभी लोग एलिजिबल हैं, सारे डिप्लोमा वाले, सारे बीटेक वाले, किसी भी ब्रांच के हो एलिजिबल हैं इस पोस्ट पे। तो यहाँ देखिए 125 वैकेंसी अकेले दोस्तों मुंबई जोन में। डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एक और यहाँ पे है, जहाँ पे 2 वैकेंसी आपको नजर आ जाएगा। अब बात करते हैं CMA वाले पोस्ट पे, ठीक है, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट वाले पोस्ट पे जो BSc पे है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट 23 नंबर पे। और इसकी वैकेंसी के बारे में बात करें तो 37+15, कई जगह पे आपको 7, 8, 6 ऐसे पोस्ट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 37+15 पोस्ट है CMA वालों के लिए। तो हर लिहाज से दोस्तों ये जोन है जो कि नंबर 1 पे है, ठीक है। और बात करें कट ऑफ मार्क्स की तो इसकी कट ऑफ मार्क्स हाई भी नहीं जाती है, लो भी नहीं जाती है, यानी ऑन एवरेज रहती है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लीजिए आप लोग, चाहे CBT 1 का देख लीजिए, चाहे CBT 2 का मेरिट इंडेक्स जो आया था उसको अध्ययन कीजिएगा, आपको पता चलेगा मुंबई जोन अच्छी जोन एक तरह से है। और यहाँ से फॉर्म आवेदन कर सकते हो आप लोग। सेकेंड जोन देख लेते हैं। अब सेकंड नंबर पे दोस्तों आता है यहाँ पे RRB चेन्नई जोन। अब चेन्नई जोन में भी वैकेंसी ठीक ठाक है। प्लस कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो कट ऑफ मार्क्स में यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है। आप चाहे CBT 1 में देख लीजिए, चाहे CBT 2 का देख लीजिएगा, यहाँ पे दूसरे जोन की तुलना में दोस्तों कट ऑफ कम जाते हैं। तो यहाँ भी एक अच्छा चांस हो सकता है, जो एवरेज कैंडिडेट हैं, एवरेज से थोड़ा ऊपर हैं, तो ऐसे छात्र हैं जो कि यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे चांसेस बनेगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो हो सकता है क्लियर हो जाए, ठीक है। चेन्नई जोन में बात करते हैं तो सबसे पहले टोटल वैकेंसी देख लीजिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 652 दिया गया है, 652 यहाँ पे वैकेंसी है। इसी तरह से यहाँ पे अगर सारे ब्रांच वाइज बात करें तो ब्रांच वाइज भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी नजर आएगा। इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत देखिए, इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत यहाँ पे 16, 11, 32, 44, 42 ये सब आपको पोस्ट नजर आएंगे। इसी तरह से आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें भी आपको मिल जाएगा 57, 7, 49, 25, 35 ऐसे करके कई सारे जोन में तो इतनी वैकेंसी है भी नहीं सिविल में। तो इसी तरह से देखिए मैकेनिकल में बात करें तो मैकेनिकल वालों के लिए 56, 30 यहाँ पे और भी मैकेनिकल वालों के लिए अच्छी खासी है। मैकेनिकल में 90, 7, 53, 8, 22 और 6 और टोटल मिला देते हो यहाँ पे सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को तो और भी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे SNT में आते हैं तो SNT वाले में देखिए 18, 13, 9 ऐसा करके वैकेंसी है। डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में यहाँ पे टोटल 16 वैकेंसी है और टोटल 652 वैकेंसी। अब BSc वालों की बात करें तो केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट देख लीजिए, यहाँ पे भी वैकेंसी है 8 और 22, यानी टोटल यहाँ पे दोस्तों 30 वैकेंसी CMA वालों के लिए है। तो ये भी कह सकते हो कि एक तरह से अच्छा जोन है फ्रेंड्स। वैकेंसी में भी कैटेगरी वाइज, जोन वाइज वैकेंसी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कैटेगरी वाइज भी देखिएगा और ब्रांच वाइज देखिएगा तो ठीक ठाक वैकेंसी है। तो इस जोन को भी एक बार कंसिडर आप लोग कर सकते हो, क्योंकि साउदर्न मोस्ट जोन है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा कट ऑफ में मार्जिन देखने को जरूर मिलता है, प्रीवियस का भी कट ऑफ से थोड़ा अंदाजा आप लोग लगा सकते हो। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे यहाँ पे है RRB सिकंदराबाद जोन, ठीक है। अब ये भी ऐसा जोन है फ्रेंड्स जहां पे आपको कट ऑफ में मार्जिन देखने को मिल जाता है। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखिएगा तो साउथ वाले जो जोन है, खास करके आपका चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, सिकंदराबाद हो गया, यहाँ पे आपको कट ऑफ कम नजर आएंगे। मेरिट इंडेक्स CBT 2 वाला जो आया था उसमें भी काफी मार्जिन देखने को मिले थे। जबकि नॉर्थ वाले जो जोन है, कई जोन जैसे कोलकाता हो गए, चंडीगढ़ हो गए, अजमेर हो गया, इस समय तो कट ऑफ हाई जाता है, तो उसकी तुलना में काफी अच्छा है। अब इसमें वैकेंसी के बारे में बात करें सिकंदराबाद जोन में तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों 590 है, ठीक है। इससे और भी अच्छे जोन है वैकेंसी के टर्म में देखा जाए, जैसे कोलकाता में बात करें तो कोलकाता में इससे ज्यादा वैकेंसी है। लेकिन फ्रेंड्स ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल मैं थर्ड पे सिकंदराबाद जोन को ही रखूंगा, जहां से आप लोग चाहो तो बिल्कुल आवेदन कर पाओगे। देखिए यहाँ पे सिकंदराबाद जोन में ब्रांच वाइज वैकेंसी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत सबसे पहले देख लीजिए 6, 14, 24, 8, 53, 3 ऐसे करके यहाँ पे वैकेंसी है। और इलेक्ट्रिकल वाले तो मैकेनिकल वाले को ऐड करके ही चलेंगे वैकेंसी, और मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल वाले की। इसी तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिविल में बात करते हैं तो सिविल में देखिए 3, 29, 202 अकेले यहाँ पे दोस्तों पीवे ब्रिज में 3, 63, 14, 56, यानी इस जोन से भी सिविल वालों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग में यहाँ भी 20 है। मैकेनिकल में बात करें तो मैकेनिकल का देख लीजिए 3, 20, 4, 2, तो मैकेनिकल का यहाँ पे कम है, लेकिन मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल में भी एलिजिबल हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे म्यूचुअल दोनों का हो जाता है, तो वैकेंसी यहाँ पे ठीक ठाक हो जाएगा।
SNT में आते हैं तो SNT वाले में देखिए 12, 2, 9, 5, 11, 4 ऐसे करके यहाँ पे वैकेंसी है। और स्टोर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में बात करें तो 19 वैकेंसी यहाँ पे है, टोटल 590 वैकेंसी। CMA की बात करें, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट की, तो यहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगा BSc वालों के लिए और सिर्फ 2 पोस्ट है। यानी दोस्तों CMA के लिहाज से ये जोन अच्छा नहीं है BSc वालों के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 पोस्ट है, जिसमें से एक यूआर का और एक EWS का, बाकी का तो है ही नहीं कैटेगरी का, तो सिर्फ यूआर वाले ही भर पाएंगे या फिर EWS वाले भर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जहां पे ज्यादा वैकेंसी है उसको आपको प्रेफरेंस देना ही नहीं है। आपको जरूर ध्यान देना है कि आपका ब्रांच क्या है, कौन से ब्रांच से बिलोंग करते हो, उसकी वैकेंसी कितनी है, प्लस कैटेगरी भी आपको डिसाइड करनी है कि मेरी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी की उतनी वैकेंसी हो रही है फिर नहीं, या फिर उतना नंबर में वैकेंसी ठीक ठाक दिया गया है फिर नहीं। 1-2 वैकेंसी रहेगी, वहां पे आवेदन करने से क्या फायदा, वहां पे तो ऐसे ही डरे रहिएगा कि मेरा होगा कि किसका होगा, और चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा देखिए कि वैसी जोन जहां पे एवरेज वैकेंसी या फिर एवरेज से थोड़ा ज्यादा या फिर अच्छी वैकेंसी हो, वहां पे भी ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसे भी पोस्ट कम है दोस्तों और कॉम्पिटिशन भी इस बार ज्यादा है। प्रीवियस में थोड़ा सा मैं बता दूं 14,000 वैकेंसी था 2018 वाले में, इस बार दोस्तों 7,951 वैकेंसी है, करीब करीब आधी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे इस बार है। तो एक तरह से ऐसा भी कंपटीशन आपका दोस्तों देखिए कि बहुत है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों एक 3rd नंबर पे अच्छा जोन निकल के आ रहा है, जहां पे कट ऑफ मार्क्स आपकी कम जाती है सिकंदराबाद जोन में, तो इस लिहाज से दोस्तों इस जोन को भी आप लोग चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। अब फ्रेंड्स 4th नंबर पे मैंने रखा है यहाँ पे RRB कोलकाता जोन को, ठीक है। RRB कोलकाता जोन की वैकेंसी देखा जाए तो वैकेंसी दोस्तों आपको अच्छी खासी नजर आ जाएगी, और टोटल वैकेंसी सारे ब्रांच को मिला करके 660 वैकेंसी है। अब देखिए ये जो वैकेंसी है दोस्तों, चेन्नई जोन से भी ज्यादा वैकेंसी है और इसके बाद सिकंदराबाद जोन से भी ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन नंबर 2 पे मैंने चेन्नई बताया, 3 पे सिकंदराबाद और 4th पे कोलकाता बता रहा हूं, क्योंकि इसका एक ही कारण है फ्रेंड्स, इसके कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ और कंपटीशन लेवल। दोस्तों कोलकाता जोन में कंपटीशन लेवल पहले से ही हाई रहता है, प्लस यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स है, थोड़े कम भी फॉर्म जाएंगे तब भी यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ मार्क्स हाई रहेगा, ज्यादा भी फॉर्म जाता है तब भी कट ऑफ मार्क्स थोड़ा ज्यादा रहता है दूसरे जोन, कई जोन की तुलना कीजिएगा, इसके जो कट ऑफ है कोलकाता जोन के वही टॉप 1, 2, 3 में ऐसे ही रहते हैं। तो बस यही कारण है कि इसको फोर्थ जो जोन है अच्छे जोन में, उसको मैंने रखा है 2-3 नंबर पे, मैंने नहीं रखा है वैकेंसी, जबकि ठीक ठाक है। तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो वैकेंसी अच्छी है तो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कट ऑफ मार्क्स हल्का सा इसमें थोड़ा सा अप रहता है। यहाँ पे बात करते हैं तो कोलकाता जोन में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात कर लें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में देखिए 4, 12, 15, 55, 6, 27, यहाँ पे 4 ऐसे वैकेंसी, 11 इस तरह की वैकेंसी, यानी ठीक है इलेक्ट्रिकल का। इसी तरह से यहाँ पे सिविल की बात कर लें तो सिविल में देखिए 32, 36, 43, 12, 26, 10, 38, यहाँ भी ठीक ठाक वैकेंसी नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए मैकेनिकल के अंतर्गत, मैकेनिकल में 12, 98, 2, 16, 8, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 है, तो यहाँ भी ठीक ठाक वैकेंसी आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का अच्छा है, सिविल का भी अच्छा है। SNT की बात करें तो SNT पे देख लीजिए यहाँ पे 2, 9, 3, 18, 3, 21, और SNT का काफ़ी कम ही वैकेंसी नजर आएगा, लेकिन उसमें से ठीक ठाक यहाँ पे है। इसी तरह से स्टोर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में आते हैं तो 59 + 47 यहाँ पे अच्छा है DMS वालों के लिए, ठीक है। कुछ जोन आप लोगों ने देखा सिकंदराबाद जोन में DMS का कम है, यहाँ पे जो चेन्नई जोन है वहाँ पे भी DMS का कम है, लेकिन इस जोन में DMS का भी पोस्ट ठीक ठाक है। और यहाँ पे टोटल 660 वैकेंसी। CMA केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट की बात करें तो CMA का दोस्तों पोस्ट नहीं है, एक भी वैकेंसी नहीं है CMA का, इसलिए जो BSc वाले हैं CMA के लिए कोलकाता जोन में जाए ही नहीं, सिर्फ टोटल वैकेंसी देख करके, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है। तो दूसरा जोन को आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। बाकी जो सिविल वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल और इसी तरह से मैकेनिकल, तो उनके लिए अच्छे खासे जोन है जो कि वैकेंसी ठीक है, तो यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों 5th जोन में मैंने रखा है यहाँ पे RRB बिलासपुर जोन को, 5th जो कि अच्छी जोन यहाँ पे है, जहाँ पे वैकेंसी भी अच्छी खासी है। बिलासपुर जोन में टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो इस बार यहाँ पे टोटल 472 वैकेंसी दिए गए हैं, करीब करीब 500 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी है बिलासपुर जोन में। और बिलासपुर जोन की अगर ब्रांच वाइज देखा जाए तो एक बार इलेक्ट्रिकल में देखते हैं तो यहाँ पे नजर आता है टोटल 1, 7, 24, 3, 12, 41 ऐसे करके वैकेंसी इलेक्ट्रिकल का है। सिविल में आते हैं तो सिविल में देखिए 73, 130, 6, 31 ऐसे करके यहाँ पे वैकेंसी है, तो सिविल वालों के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसी आपको नजर आ जाएगा। मैकेनिकल में बात करें तो मैकेनिकल में देखिए 4, यहाँ पे 15,
इसके बाद 16, इसके बाद 5, 3 ऐसे करके। तो मैकेनिकल में देखा जाए तो काफ़ी कम है एक तरह से, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल को ऐड करते हैं तब जा करके अच्छी होती है। लेकिन मैं भी बोलूँगा कि मैकेनिकल वाले जो छात्र हैं, जहाँ मैकेनिकल का थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो तो मिला जुला करके है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। तो ऐसे केस में नहीं देखना है आपको, मैकेनिकल का ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा आवेदन कीजिएगा, ज़्यादा कीजिएगा तो बेटर रहेगा। क्योंकि भले एलिजिबल हो, लेकिन अपने ब्रांच का तो किसी को भी पोस्ट चाहिए होता है कि मेरी ही ब्रांच का मिल जाए ताकि ज़्यादा बेटर रहे। तो इन सब चीज़ से मैकेनिकल के लिए ये अच्छा नहीं ज़्यादा लग रहा है। SNT में बात कर लें तो SNT में देखिए यहाँ पे पोस्ट ठीक ठाक है। और इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है, कमी है दोस्तों, कि डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट ही नहीं है, जबकि कई सारे जोन में DMS की पोस्ट मिलेगी, और DMS पे सारे के सारे जो बीटेक डिप्लोमा वाले हैं सब एलिजिबल होते हैं। तो इस लिहाज से भी ये जोन सही नहीं है। हालांकि सिविल वालों के लिए अच्छी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अच्छी है। और यहाँ पे बात कर लें केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट CMA, तो देख लीजिए CMA के भी एक भी वैकेंसी नहीं है, कैटेगरी नंबर 23 है ही नहीं कहीं। तो CMA का भी नहीं है, DMS का भी नहीं है, तो BSc वाले भी नहीं भरेंगे। यहाँ पे खास करके कई डिप्लोमा बीटेक वाले हैं जो DMS के लिए एलिजिबल होते हैं, वो भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये पोस्ट नहीं है। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले छात्र हैं जो खास करके बिलासपुर जोन में बिल्कुल जा सकते हैं। अब दोस्तों एक और जोन देख लीजिए, जो कि यहाँ पे RRB बेंगलुरु जोन है, और इसके भी कट ऑफ मार्क्स कम गए थे पिछले बार, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देख लीजिए बेंगलुरु जोन का, यहाँ पे बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है RRB बेंगलुरु में 397 वैकेंसी है, करीब करीब 400 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो एवरेज ठीक ठाक है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं तो ब्रांच वाइज, तो इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो 9, 8, 1, 34, 7 यानी इलेक्ट्रिकल में पोस्ट है। इसी तरह से सिविल में बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में देखिए 102, 20, 6, 54, 45 यानी सिविल में ज़्यादा पोस्ट है। और इसके बाद मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा जैसे कि 45, 39, 3, 36, 6 यानी कि यहाँ भी ठीक ठाक वैकेंसी है मैकेनिकल वालों के लिए। SNT में बात करें तो 1, 2, 10 ऐसे करके यहाँ पे वैकेंसी है। और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का भी 13 वैकेंसी है। CMA की बात करें केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, तो CMA का दोस्तों यहाँ पे पोस्ट नहीं है, BSc वालों के लिए नहीं पोस्ट है। तो CMA वाले बेंगलुरु जोन से मत भरिएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बेंगलुरु जोन भी सही है, कट ऑफ भी कम जाता है, और यहाँ पे लगभग हर ब्रांच का यहाँ पे ऑन एवरेज ठीक ठाक वैकेंसी नजर आ रहा है। अब देखिए अजमेर जोन में बात करें तो RRB अजमेर जोन में आपको वैकेंसी अच्छी नजर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ठीक ठाक वैकेंसी 529 है, लेकिन दोस्तों आवेदन यहाँ पे होता है, और कट ऑफ मार्क्स का भी थोड़ा यहाँ पे मसला है, कट ऑफ मार्क्स थोड़ा हाई रेंज में रहता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालांकि फॉर्म तो आते ही आते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारे जोन्स कुछ थे जहाँ पे आप लोग चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। कुछ ऐसे भी जोन पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स जहाँ पे वैकेंसी 200-300 के करीब हो, जैसे आपका गुवाहाटी जोन हो गए, जैसे आपके जम्मू जोन हो गए। तो ये सारे जोन है। गोरखपुर जोन देखिए, गोरखपुर जोन में आपको नजर आएगा 259 वैकेंसी। कुछ कुछ ब्रांच के लिए वहाँ पे बिल्कुल सही होगा, कुछ ब्रांच में हो सकता है कि ना भी होगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग वही गुवाहाटी जोन में बात कर लें तो यहाँ भी देख लीजिए कि 225 वैकेंसी है। तो कई बार ऐसे ऐसे जोन में भी आवेदन करने पे दोस्तों कंपटीशन काफी कम जाती है, कम लोग आवेदन करते हैं, तो ऐसे केस में चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन के। इसी तरह से जम्मू में देख लीजिए तो जम्मू में भी आपको एवरेज ठीक ठाक वैकेंसी 251 के आसपास मिल जाएगा। कई जो आपके ब्रांच हैं उसमें ठीक ठाक वैकेंसी है, तो उस अकॉर्डिंग देख करके आपकी जो ब्रांच है, जो कैटेगरी है, बिल्कुल अच्छे से डिसाइड कीजिए एक जोन और उसके अकॉर्डिंग भरिए। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ जोन्स मैंने जो टॉप का मैंने बताया है उन जोन में जा सकते हो, क्योंकि वहां पे कट ऑफ मार्क्स में भी आपको मार्जिन मिल सकते हैं, और प्लस दोस्तों पहले भी कट ऑफ कम गए हैं, वैकेंसी भी अच्छी खासी है कैटेगरी वाइज। अब दोस्तों कुछ डेंजर जोन की बात करें, जिस जोन से आपको बचना है, जहां पे दोस्तों कट ऑफ मार्क्स हाई रह सकते हैं और यहां पे सिलेक्शन के चांसेस आपके कम रह सकते हैं, उसमें पहला पे ही आता है RRB मुजफ्फरपुर जोन, ठीक है। अब इसमें वैकेंसी देख लीजिएगा तो सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी कि सिविल वालों की वैकेंसी है, बाकी किसी भी ब्रांच का वैकेंसी नहीं है। और इसमें भी बस दोस्तों नाम मात्र का वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पे 6 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, टोटल 11 ही वैकेंसी है। बताइए इस जोन में वैकेंसी देने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ 11 वैकेंसी पे ये लोग भर्ती करा रहे हैं। हो सकता इनको तो पटना में देकर के ही यहाँ से मुजफ्फरपुर में इंडक्शन करवा लेते, ले लेते छात्र को, लेकिन देखिए इनको निकालना ही था वैकेंसी। अब बताइए इसमें कौन आवेदन करेंगे, फंसना कौन चाहेंगे। तो बस यही 11 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज देखते हो तो और भी बहुत कम कम वैकेंसी है, तो इस जोन में मत फंसिएगा जानबूझकर भी। आप लोग समझदार हो तो बाकी दूसरे जोन को कंसिडर कर सकते हो जहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसी तरह से एक जोन यहाँ पे निकल के आ रहा है रांची जोन। अब रांची जोन में भी दोस्तों कंपटीशन अच्छा खासा होता है, क्योंकि यहाँ पे बिहार के कैंडिडेट हो गए, झारखंड के कैंडिडेट हो गए, बिहार वाले भी आवेदन कई लोग करते हैं। लेकिन इस बार वैकेंसी टेबल को बिल्कुल ध्यान में रखेगा क्योंकि काफ़ी कम वैकेंसी है, और मैटर करता है जरूर फ्रेंड्स वैकेंसी भी। यहाँ पे देख लीजिए टोटल वैकेंसी ही दी गई है रांची जोन में सिर्फ 167, जिसमें से अगर सिविल की बात करते हैं
तो सिविल वाले में यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये सब वैकेंसी है 25, 19, 10, 7, 6, तो सिर्फ सिविल का ठीक है। और इलेक्ट्रिकल में आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल में आपको 9, 10, 7, 14, 4 ऐसे करके मिलेगा। और मैकेनिकल में बात करते हैं तो मैकेनिकल में आपको यहाँ पे नजर 18, 3, 4, 5 और SNT में 7, 8, 3, 8 ऐसे ही करके आपको वैकेंसी है। जैसे डबल डिजिट के अंतर्गत में 20 के करीब जा रहा है और बाकी सिंगल डिजिट में 1, 2 करके 8 ऐसे करके आपकी वैकेंसी रह रही है। दूसरी ओर ये भी है कि यहाँ पे दोस्तों DMS वाली पोस्ट है जो कि नहीं है, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट वाली रांची जोन में। और CMA वाली पोस्ट की बात करें तो CMA वाला जो BSc के लिए है वो भी पोस्ट नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स देख सकते हो कि काफ़ी कम भी वैकेंसी है। तो ये भी डेंजर जोन एक तरह से साबित हो सकता है। कट ऑफ प्रीवियस में भी इसके हाई गए थे। अब थर्ड जोन है फ्रेंड्स RRB प्रयागराज या फिर RRB इलाहाबाद जोन। अब इसका भी दोस्तों कट ऑफ मार्क्स थोड़ा हाई रेंज में रहता है और प्रीवियस में भी कट ऑफ मार्क्स इसके हाई गए थे, CBE2 वाले भी मेरिट इंडेक्स के तौर पे भी। अब इसमें देखिएगा तो वैकेंसी आपको अच्छा नजर आएगा इस बार। कई जोन में तो इतनी वैकेंसी नहीं है जितना इस जोन में ठीक ठाक दिया है, 404 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार सोच सकते हो, बट थोड़ा कट ऑफ हाई रेंज में जा सकता है, इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत बात करें तो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत 13, 3, 21, 25 ऐसे करके वैकेंसी है, यानी ठीक है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे सिविल में वैकेंसी दिया है, जिसमें देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 94, 19, 31, 59, 45 ऐसे करके वैकेंसी है, तो अच्छी है सिविल में। इसी तरह से मैकेनिकल में बात करें तो मैकेनिकल में भी अच्छा है, 6, 2, 13, 2, 5 ऐसे करके वैकेंसी। और इलेक्ट्रिकल का मिलाते हैं तो ठीक ठाक हो जाता है। ऐसे तो पर्टिकुलरली मैकेनिकल का कम ही है। SNT में ठीक है, SNT में देखा जाए तो यहाँ पे 1, 15, 3, 39 दिया है एक ही जगह पे, 4 ऐसे करके आपको वैकेंसी नजर आ जाएगा। और DMS के भी वैकेंसी है जो कि काफ़ी कम है, 4 ही वैकेंसी है। CMA केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट जो BSc वाले हैं उनके लिए भी 5 वैकेंसी है। तो ओवरऑल सारे पोस्ट 32 के 32 पोस्ट इसमें आ जाते हैं। कुछ डिपोट मटेरियल CMA का पोस्ट कम है और अब बाकी यहाँ पे देख सकते हो सारा ब्रांच वाइज। लेकिन यहाँ पे यही है कि थोड़ा सा कट ऑफ हाई रेंज में रह सकता है। एक और दोस्तों चंडीगढ़ जोन, देखिए फ्रेंड्स ये रहा चंडीगढ़ जोन। इसके भी कट ऑफ प्रीवियस में हाई गए थे और ये भी एक तरह से डेंजर जोन में ही रहता है। हालांकि चाहो तो आवेदन कर सकते हो। 356 वैकेंसी है फ्रेंड्स और इसमें कुछ जो ब्रांच है उसमें अच्छी खासी वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में 3 तरह का देखिए 15, 13, 16 ऐसे वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा तो सिविल में वैकेंसी यहाँ पे दी गई है जो कि 54, 21, 71 और 52 इतनी वैकेंसी दे दी गई है। तो सिविल का सबसे ज़्यादा है। मैकेनिकल का बहुत कम है, 28 + 46 ही है। SNT वाले में देखा है तो 6, 5, 2 इसमें भी कम है। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में 27 है। और CMA जो BSc वाला पोस्ट है दोस्तों वो भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। और टोटल बात करें तो 356 यहाँ पे वैकेंसी है। हालांकि इसके कट ऑफ थोड़े हाई रेंज में रहते हैं तो इसीलिए यहाँ पे एक तरह से डेंजर जोन में आ जाता है। तो ये सारे जोन्स थे फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे डिस्कशन किया। हालांकि देखा जाए तो डेंजर जोन जैसा कुछ ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर वैकेंसी ज़्यादा आ जाती है वहाँ पे तब और प्लस कंपटीशन ज़्यादा रहता है। वैकेंसी ज़्यादा आ गई, कंपटीशन ज़्यादा है और फॉर्म भी बहुत ज़्यादा आवेदन हो गए। तो ऐसे केस में एक कुछ जोन मैंने बताया जैसे कोलकाता हो गए, अजमेर हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सब में थोड़ा हाई रेंज में कट ऑफ चला जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि इन्हीं सब जोन में से कुछ जोन ऐसे होते हैं जहाँ पे दोस्तों कम आवेदन हो गए, ये सब सोच करके फॉर्म आवेदन कम हो गए, तो ऐसे केस में कंपटीशन कम हो जाता है और ऑन एवरेज दूसरे जोन में जैसे कंपटीशन रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ इस जोन में देखने को मिलता है। लेकिन दूसरे जोन से कम नहीं देखने को मिलेगा। ऑन एवरेज रह सकता है, कई जोन के बराबर रह सकते हैं, उसके आसपास रह सकते हैं या फिर हाई रेंज में रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डेंजर जोन या फिर अप लेवल में जहां कट ऑफ जाती है वैसे रेंज में इसको मैंने रखा है। तो आई होप कि यहां से कुछ आइडिया मिला होगा। बाकी दोस्तों आप लोग अपने वैकेंसी जरूर देखिएगा अपने जो ब्रांच के हैं और कैटेगरी वाइज भी देखिएगा और जो जोन आपको अच्छा लगता है उस जोन में आप लोग बिल्कुल भी आवेदन कर दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। ठीक है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।